और हमारी समाज को आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें गोपाल सिंह जी चौहान। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की। आज जौहर दिवस के कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के मंत्री भाई ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष भाई महेंद्रपाल सिंह बुंदेला जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भाई संतोष कोहली जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई आलोक तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय क्षत्रिय खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे बीना से पधारे, झांसी से पधारे समस्त आसपास ललितपुर जिले से, सीपरी जिले से, आसपास से, झांसी से और भी अपने क्षेत्र से पधारे सभी क्षत्रिय खंगार समाज के बंधुओं का मैं चंदेरी नगर में स्वागत करता हूं। बहुत विशाल ये जौहर, देश में शायद दूसरे नंबर का जौहर है हमारे यहाँ। इसके लिए आप हम सब मिलकर जो भी कर सकते हैं अच्छे से अच्छा यहाँ कार्यक्रम हो। बड़े भव्य जैसे गढ़कुड़ा उत्सव का आपने अभी बताया, उससे भी बड़ा स्तर पर इसको यहाँ होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी यहाँ इसमें हिस्सा लिया जाना चाहिए। ये हमारे भाई ब्रजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, इनसे भी कहूंगा और हम अपने स्तर पर भी कोशिश करेंगे कि इसको शासकीय एक कार्यक्रम के तहत, 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत इसकी घोषणा होना चाहिए प्रदेश से, और प्रदेश स्तर के लोगों को आना चाहिए। क्योंकि अगर देश स्तर का भी कहा जाए तो ये कहना कम नहीं होगा। ये दूसरे भव्य त्योहार, इस बार दूसरे नंबर का त्योहार हमारे यहाँ चंदेरी में हुआ है। इसकी जितने भी सराहना की जाए उतनी कम है। आपने अभी कुछ मांगे रखी, तो जो भी यथासंभव हम लोगों से मदद होगी, नगर पालिका भी हमारी यहाँ पर है हमारी, हम नगर पालिका और हम मिलके मंत्री जी से भी कहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार से भी कुछ मदद करवाएं। हम सब मिलके आपकी मांगों की पूर्ति करेंगे। आपने यहाँ बुलाया, सम्मान किया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमसे भी ज्यादा इतिहासकार हमारे बीच में उपस्थित, और आज जैसा कि मैं बताते चला रहा हूं कि मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष हमारे बीच में हमारे भाई आलोक तिवारी जी, मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में आए और अपना सार गर्भित उद्बोधन देने का कष्ट करें। भाई तिवारी जी, सार गर्भित में मैं कितने मिनट मानूं, मुझे बता दो आप मुझे। बैठो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। रानी मणिमाला महाराज मेदिनी राय 1600 क्षत्राणी, और उस युद्ध में
बलिदान करने वाले समस्त सैनिकों की उस पुण्य स्मृति को साष्टांग दंडवत करते हुए आज इस गरिमामय मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आसंदी पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय राव बिजेंद्र सिंह जी, उनके दाएं पार्श्व में विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दाऊ साहब गोपाल सिंह चौहान डग्गी राजा जी, उनके दाईं तरफ बैठे हुए जनपद के अध्यक्ष भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्रपाल सिंह बुंदेला जी, गल्लू राजा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष चंदेरी के प्रथम नागरिक मेरे मित्र, मेरे भाई आदरणीय दशरथ संतोष कोहली जी, हमारे आतिथ्य मैं तो कम से कम नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अभी माननीय विधायक जी को गोपाल सिंह की बजाय गोपाल राय ऐसा कहा गया था, तो हो जाता है कभी कभी। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ वार्ड 9 में एक मंदिर है, कल्याण राम मंदिर, उसको कल्याण दिवालय भी कहा जाता है, पर वस्तुतः उसका नाम कल्याण राय देवालय। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जब भगवान शिव ने काम देव को भस्म कर दिया, तब उनकी पत्नी ने यह कहा कि अब मैं से अपने पति का वर्ण कैसे करूं। तो जब शुभ, क्योंकि वो तो ऑर्डर दानी है, उन्होंने कहा कि ठीक है मंत्री समय देना थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो जन्म लेंगे। माननीय सुनील भाई साहब से निवेदन है कि मंच पर आए, सुनील रघुवंशी जी। तो उन्होंने कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही परिस्थिति ऐसी बनी कि किसी राक्षस का वध करना था, तो उनको तुरंत उनका शरीर मतलब बचपन से युवा कर दिया गया। बहुत से हमारे बुजुर्ग बैठे होंगे, सबको ये कथा मालूम होगी। उनका नाम है कल्याण राय। राजस्थान में बहुत मंदिर हैं, चंदेरी में भी है, और संयोग से उसकी पूजा हमारे परिवार के पास है, उसकी पूजा हमारा परिवार पीढ़ियों से करता रहा। तो आलोक राय तो चलेगा, क्यों साहब? इसलिए मैं आतिथ्य नहीं कहूंगा कि मेरे आप मेजबान हो, पर इन सब सम्मानित मंच के मेजबान क्षत्रिय खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब रमेश खंगार जी, आदरणीय हेमंत खंगार जी झांसी, आदरणीय रज्जू राय जी भोपाल, आदरणीय कमलेश राय जी खुरई, आदरणीय निर्भय सिंह जी गुना, डॉक्टर परमानंद राय जी शिवपुरी, अवधेश राय जी बीना, गोलू राय जी मालथौन, विनीता राय जी, अशोक मिर्धा जी टीकमगढ़, पप्पी अहिरवार जी नरवर, उषा परिहार जी करेरा। इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरे और अन्य भाई बहन, और सम्मुख विराजमान मेरे खंगार क्षत्रिय समाज कुल के मेरे भाई और बहन, आज के दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 45 वर्ष की आयु में मैं अगर मानूं तो मैंने जो पाया है, तो आप में से संचालक महोदय ने गलत नहीं कहा, मैंने उस माथा टेक कर उस चौरस स्मारक से पाया। आज सुबह मैंने अपने साथियों के साथ 9 साढ़े 9 बजे के लगभग या 10 बज रहे होंगे, एक एक लोटा जल में लेकर आया, और उस खूनी तलैया पर खड़े होकर हमने सूर्य को साक्षी मानकर माता को जल दिया, और इस भाव के से दिया कि तू मेरी मां है, इस चंदेरी के हर बेटे की तू मां है। और हे ईश्वर, महाराज मेदिनी राय, रानी मणिमाला, उनकी साथ अपने जीवन को त्यागने वाली सारी क्षत्राणियां और पूरे सैनिक जिस लोक में भी हो, जिस जन में भी हो, वो इस जल से तृप्त हो, मोक्ष को प्राप्त करें। बंधुओं, 1526 के आसपास चंगेज खान और तैमूर लंग के परिवार का एक वंशज बाबर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई करी, और जब वो बाबर हिंदुस्तान में आया तो उसको ये लगा कि कापुरुषों से, भीरुओं से, डरने वालों से मेरा सामना होगा, लेकिन वो भूल गया कि हिंदुस्तान में एक प्रजाति होती है, उसे क्षत्रिय
कहते हैं। अगर समाज को एक व्यक्तित्व मान ले, एक व्यक्ति मान ले, तो उसके जो मुकुट की मणि होती है वो क्षत्रिय होती है। क्षत्रिय वो चमकता हुआ सितारा है जो पूरे समाज को दिशा दिखाता है। क्षत्रिय जब जहां खड़ा होता है तो वहां से भय नष्ट हो जाता है, अन्याय नष्ट हो जाता है, असमानता नष्ट हो जाती है, डर नष्ट हो जाता है। जिस तरह से प्रातःकाल पूर्व दिशा से भगवान भवन भास्कर सूरज निकलते हैं, तो जिस तरह से अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी तरह से क्षत्रिय के निकलते हुए अन्याय, असमानता, डर, आतंक, भय ये सब समाप्त हो जाते हैं। क्षत्रिय वो होता है जो वचन दे, अपना प्राण देकर भी, अपनी संपत्ति देकर भी, अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने वचन का पालन करे। क्षत्रिय राणा प्रताप, क्षत्रिय शिवाजी, क्षत्रिय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्षत्रिय महाराज मेदिनी राय। खानवा के युद्ध में जब राणा संग्राम सिंह जी से बाबर का सामना हुआ, तो बाबर के पास एक नई चीज थी। हम लोग परंपरागत तरीके से जंग लड़ते थे, हम तलवार, भाले, नेजे, हम इन चीजों से युद्ध लड़ते थे। लेकिन बाबर के पास उस समय तोप खाना था। और हमारे यहाँ चूंकि धर्म को लेकर कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं कि उनका हम पालन करते हैं, तो बाबर ने पता किया कि राजपूत को कैसे बांधा जा सकता है। तो किसी ने कहा कि राजपूत, गौ, ब्राह्मण इनका वध नहीं करते, तो क्या करें। बाबर ने अपनी सेना के सामने गाय खड़ी कर दी। बाबर ने अपनी सेना के सामने खानवा के युद्ध में, इतिहास में आप पढ़ना, गाय खड़ी कर दी। जब बाबर तोप चलाए तो उसका प्रहार राणा संग्राम सिंह की सेना पर हो, लेकिन जब राणा संग्राम सिंह के सैनिक गाय सामने देखकर प्रहार करने से बच जाएं, वार करने से रुक जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि गाय गौ हत्या का पाप हमको लग जाए। बंधु, इतिहास बदल गया। राणा संग्राम सिंह जी की आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी, शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन जिस क्षत्रियोचित भूमिका से वो युद्ध लड़े, तो बाबर भी भयभीत था। लेकिन उसके शायद भाग्य में जीत लिखी होगी, इसलिए वो उस खानवा के युद्ध में टेक्निकली बाबर जीता। लेकिन एक व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ गई, वो व्यक्ति थे महाराज मेदिनी राय। क्योंकि राणा सांगा के राइट हैंड की तरह, दाने हाथ की तरह, किसी योग्य पिता के योग्य पुत्र की तरह, संतान की तरह, उसके वारिस की तरह उस युद्ध में लड़ने का काम महाराज मेदिनी राय ने किया। जब खानवा का युद्ध समाप्त हुआ तो सबसे पहले उसने चंदेरी पर चढ़ाई की। वो पनिश करना चाहता था, वो दंडित करना चाहता था, लेकिन उसने कूटनीति से काम लिया। उसने महाराज मेदिनी राय को एक संधि का प्रस्ताव दिया कि आप हमारी अधीनस्थता स्वीकार कर लो, आप हमारे मातहत हो जाओ, आप हमारे दीवान, प्रधानमंत्री, सिपह सालार जो भी कहते हैं वो बन जाओ। चंदेरी की रियासत, शमशाबाद की रियासत हम आपको देंगे, इतना हम आपको कर भी देंगे, टैक्स भी देंगे, लेकिन फिर राज्य मुगल साम्राज्य कहलाएगा। पर मेदिनी राय ने बिना कुछ सोचे समझे, एक क्षण की देर भी नहीं लगाई और मना कर दिया। उन्हें कहा व्यापार वैश्यों का काम है, क्षत्रियों का काम नहीं। व्यापार वैश्य करते हैं, क्षत्रिय के जीवन में या जय है या पराजय है, या मरता है या मारता है। मन कहता है, बुद्धि कहती है, विवेक कहता है कि हम हारेंगे क्योंकि हमारे पास सैनिक कम है, हमारे सैनिकों की संख्या कम है, सामने बाबर के पास तोप खाना है, बारूद है। लेकिन हर चीज विवेक से नहीं होती, कुछ चीजें मन की भी होती, कुछ चीजें हृदय की भी होती हैं।
आन और बान शान, इसको बचा के रखना, इसको संभालना और इसका परचम लहराना, ये क्षत्रियोचित कर्म है। मेदिनी राय ने युद्ध का विकल्प चुना। बाबर की सेना चंदेरी तक आ पहुंची। मेदिनी राय ने अपने पिता तुल्य राणा सांगा को पत्र लिखा कि मुझे आज आपकी आवश्यकता है, और प्रति उत्तर में राणा सांगा का पत्र आया कि मैं अपने गंतव्य से चल चुका हूं, अस्वस्थ हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि शायद वो काल, वो यमराज मुझे आप तक पहुंचने ना दे। इसलिए हे पुत्र, हे मित्र, मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं शायद तुम्हारी मदद के लिए पहुंच नहीं पाऊंगा। मेरे जीवन की इति, मेरे जीवन का अंत चंदेरी पहुंचने से पहले हो जाए। घनघोर अस्वस्थता के बाद भी उन्होंने प्रयास किया कि वो चंदेरी आए, लेकिन जैसा कि मेदिनी राय समझ चुके थे कि राणा सांगा की सहायता हमें नहीं मिल पाएगी। महाराज मेदिनी राय, जब रावण की सेना ने, बाबर की सेना ने जब पूर्वी से, यहां प्राणपुर तरफ से, पूर्वी दिशा से आक्रमण किया, तो बताते हैं पहला दिन जो 27 जनवरी का था, उसमें बाबर की सेना को नुकसान हुआ तो पीछे हट गई। लेकिन कहते हैं घर का भेदी हमारे किले के एक द्वारपाल ने द्वार को खोलने का काम किया। महाराज जब अपनी भार्या मां मणिमाला के साथ अपने घाव पर लेपन करवा रहे थे, सहसा किसी सैनिक ने आके कहा कि महाराज, शत्रु की सेना गढ़ में घुस आई है, उसने पश्चिमी दिशा से बारूद तोप के द्वारा दीवारें तोड़ दी हैं और हमारे साथ विश्वासघात हो गया है। विश्वासघात एक क्षण का विलंब नहीं किया, तुरंत कहा कि रानी, केसरिया बाना सजाओ। मेरी मां महारानी मणिमाला ने, हम सबकी मां महारानी मणिमाला ने पूरा 16 श्रृंगार किया जो एक सुहागन स्त्री को स्त्रीउचित शोभा देता है। बिल्कुल नाखून से लेकर और चोटी तक पूरा जो हमारी माताएं श्रृंगार करती हैं, पूरा श्रृंगार किया। अपने पति को मन भाए ऐसे उनने वस्त्र पहने, और वस्त्र पहनने के बाद थाली में पूरा रोली चावल, कुमकुम, पुष्प और तलवार लेकर वो अपने पति के समक्ष पहुंची, उसके माथे पर तिलक किया। तिलक करने के उपरांत बोली कि बस आपका और मेरा इस जीवन में इतना ही साथ था, मैं आपको अपने बंधन से, अपने ऋण से और अपनी जिम्मेदारी से मैं मुक्त करती हूं। हे नाथ, हे प्रियतम, अब आप जाइए और उस युद्ध में जिसमें कि पराजय सन्निकट है, जिसमें कि हार सुनिश्चित है, आप ऐसा घनघोर युद्ध हो कि इतिहास याद करे कि कोई क्षत्रिय लड़ा। बंधु, हमारे समाज में एक परंपरा होती है सती की, लेकिन सती प्रथा और जौहर दोनों में अंतर होता है। हालांकि कानूनन हम सती प्रथा का वो नहीं करते, लेकिन जब पहले कभी ऐसा होता था कि कोई स्त्री सुहागन, जब उनके पति की डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, तो वो अपने पति के साथ अग्नि को समर्पित हो जाती थी। लेकिन वो पति की मृत्यु के बाद जौहर में स्थिति दूसरी होती थी। जौहर में पति जीवित है, महाराज मेदिनी राय सशरीर जीवित है, उनके सैनिक जितने भी उनके साथ थे वो सब साथ थे, अस्तित्ववान थे, प्राणवान थे, लेकिन उन्होंने जौहर का रास्ता चुना। चनेरी के रण क्षेत्र में जब महाराज मेदिनी राय और बादशाह बाबर की सेना का घनघोर युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जो दिशाओं ने कभी देखा नहीं, कहते हैं रक्त की धारा इस खूनी दरवाजा से बह निकली, ऐसा युद्ध
उसी समय ये पास में ही पीछे बताते हैं कि खूनी तलैया में उन्होंने जिस तरह से यज्ञ की संविधा होती है उतनी ही पवित्र जौहर की लकड़ी होती है। लकड़ियों का एक बड़ा सा भंडार वहां रखा गया, कुंड सजाया गया। मेरी सारी माताओं ने सबने अपने श्रृंगार करने के उपरांत लेकिन छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को अपनी छाती से लगाकर उस जौहर कुंड में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से यज्ञ में आहुति दी जाती है। उस आहुति के समान मेरी माताओं ने उसमें कूदना शुरू किया। क्यों कूद रही थी वो? बाबर अगर जीतता तो कहते हैं जो राजा जीतता है वो इन सब वस्तुओं का भोग करता है, राज की संपत्ति हो, धन हो, दौलत हो, नारी हो, इस सब पे विजेता का अधिकार होता है। लेकिन नहीं, ये सनातन संस्कृति थी, परकीय विदेशी जो संस्कृति रही उसमें इन सब चीजों का कोई मोल नहीं था। पर हमारी सनातन संस्कृति एक निष्ठ होती है। हमारे यहां विवाह विच्छेद, तलाक, इन सब का कोई मोल नहीं है। कहीं किसी हिस्ट्री में आपको मिलेंगी नहीं। कानूनन आजकल तलाक होते हैं, लेकिन सनातन हिंदुओं में तलाक की कोई परंपरा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पति निश्चय ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त होंगे, इसलिए अब हम उनके साथ शरीर तो नहीं रह सकते, शरीर के साथ तो नहीं रह सकते, पर हमारी आत्माएं तो एक हो सकती है। और स्वर्ग में जो जौहर स्मारक पर कल्पना की गई है कि स्वर्ग में तो हम साथ रह सकते हैं। बाबर के लिए अकल्पनीय था। वो जिस तुर्क से होकर चला था, जिस फरगाना, उसका बाप एक छोटी सी रियासत का उमर था, वो वहां से होकर चला था, उसके लिए ये बड़ा असहज था। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान की औरत में इतना जज्बा होता है। एक अगरबत्ती से, एक माचिस से अगर हम चिक जाते हैं तो हम अपने आप को कितने भी बलिष्ठ क्यों ना हो हम सहर जाते हैं। लेकिन एक औरत इतना अपने आप को समर्पित कर रही है अपने सतत्व के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, कि जीवित रहते अपने बच्चों के साथ अग्निकुंड में। युद्ध खत्म हुआ, महाराज मेदिनी राय वीर गति को प्राप्त हुए, झंडा गिर गया। और जब ये खबर आई कि सेना, बाबर की सेना ऊपर आ रही है, बाबर चढ़ता चला आया, एक तीर सनसनाता हुआ आया और बाबर की पगड़ी में आकर लगा और उसकी पगड़ी गिर गई। वो चौंक गया, अरे सब तो मर चुके हैं, सबको तो मैंने जीत लिया, ये कौन है जो मेरा प्रतिकार कर रहा है, मेरा सामने कर रहा है। मणिमाला खड़ी थी हाथ में धनुष लेकर, उसने सरसंधान किया, उसने सरसंधान किया। और सरसंधान करने के बाद एक क्षत्रिय प्राणी के जीवन में संघर्ष अंतिम पल तक का जो लक्ष्य होता है उन्होंने उसको जिया। और जब ये लगा कि अब बस और नहीं, तो उन्होंने स्वयं को सशरीर उस अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। बताते हैं कि अग्निकुंड की जो ज्वालाएं थी मीलों तक उस लपट को देखा जा सकता था। मानव शरीर के जलने की दुर्गंध जो होती थी उसको मीलों तक, कोसों तक सूंघा जा सकता था। बाबर के लिए अकल्पनीय था। बाबर ने अपने उस गद्दार को, जिसने गेट खोले थे, उसी गद्दार को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। और बड़े मतलब वो इतना चोटिल हो चुका था, इतना भयभीत, मन से इतना भयभीत हो चुका था, उसको जीवन जीने की आशा नहीं रही। केवल 2 साल और 2830 में केवल 2 साल और उसने अपना शरीर ढोया और 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन रानी मणिमाला और मेदिनी राय का यह समर्पण, यह बलिदान हम सब लोगों को आज 495 साल बाद भी प्रेरणा देता है कि जिंदगी केवल सौदे के लिए नहीं होती, जिंदगी केवल फायदे के लिए भी नहीं होती, मर मिटने का नाम भी जिंदगी है। आज उन्हीं को याद किया जाता है जिनने मौके पर खुद को गवा दिया, अपना समर्पण कर दिया। शंकराचार्य 24 साल की उम्र में चले गए, स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में चले गए। रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत ही कम 24 साल की उम्र में चली गई। उनको याद किया जाता है जो समर्पण करते हैं, जो बलिदान करते हैं। मेरे इस परिवार ने अभी जो विषय माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी
माननीय अध्यक्ष जी और जनपद अध्यक्ष के विषय में रखा था। तो मैं कहना चाहता हूं लगभग 20 वर्ष से हम लोग बहुत छोटे स्तर पर इस कार्यक्रम को कर रहे थे। हम लोग आते थे, जौहर स्मारक पर दिया जलाते थे, पुष्प चढ़ाते थे और आ जाते थे। धीरे धीरे जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ समाज के कार्यक्रम होना शुरू किए, और शायद मुझे ध्यान है, चंदेरी के लोग मेरे साक्षी होंगे कि जिस दिन से ये कार्यक्रम जिस वर्ष से हो रहे हैं उस वर्ष से मैं इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल रहता हूं। ये मेरे मन की बात है, मैं आपके लिए नहीं आता, मैं अपनी मां के लिए आता हूं और उन सभी के लिए आता हूं। आज मैं गौरवान्वित हूं, चंदेरी गौरवान्वित है। हम इसलिए गौरवान्वित नहीं है कि बाबर ने हमें मारा था, हम इसलिए गौरवान्वित है कि हम लड़के मरे थे। हमने पराजय स्वीकार नहीं की, हम लड़के मरे थे, इसलिए हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। भले ही मेरा कुल खंगार नहीं है, मैं कुल से क्षत्रिय नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं को उस मां का बेटा मानता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना प्राण बलिदान दिया। अभी पिछले साल बीना के विधायक आदरणीय महेश राय जी आए थे और मैंने एक पूरी डीपीआर तैयार करवाई थी 1 करोड़ रुपए की, जिसमें 30 लाख रुपए दोनों प्रतिमाओं के लिए थे, रानी मणिमाला और महाराज मेदिनी राय। और हम ये चाहते हैं कि चंदेरी के मुख्य जगह पे, वो जगह भी चिन्हित कर ली गई थी, वो लगे कि लोग जब चंदेरी आए और जाएं तो बिना प्रयास के रानी मणिमाला और मेदिनी राय के दर्शन उनको हों। एक पूरा पार्क की कल्पना है, पार्क वहां बने और एक ऐसा संग्रहालय बने जिसमें एक दरवाजे से हम अंदर जाएं और पूरे जौहर, पूरे युद्ध का जो चित्रण है, रानी मणिमाला, मेदिनी राय, उनका विवाह, उसके बाद उनका पूरा संघर्ष और उनके बाद प्रयाण, तो यानी एक गेट से अंदर जाएं और जब दूसरे गेट से हम निकले तो ऐसी परिक्रमा करते हुए पूरा चित्रण उन दीवारों पर हो। ऐसे संग्रहालय की कल्पना भी हमने की है। माननीय विधायक जी ने 5 लाख रुपए की घोषणा महेश राय जी ने की थी कि वो इसके लिए देंगे। वो स्वयं मेरे साथ भोपाल माननीय भूपेंद्र सिंह जी के पास गए थे। संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर जी को भी हमने एक आवेदन दिया है। अभी 5 दिन पहले हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भोपाल में थी, उसमें भी मैंने दीदी को बोला था कि जिस तरह से गढ़कुंडार पे लोक कला मंच ने एक नाटक किया था और उन राजेश कटोरिया जी का फोन मेरे पास आया था कि हमारा चंदेरी जौहर के लिए भी कार्यक्रम तैयार हो गया है, केवल आप हमें परमिशन दिला दो। तो जैसे ही संस्कृति विभाग हमें परमिशन देगा, हम उस कार्यक्रम को का मंचन आज हम नहीं कर पाए। मैं बड़ा उस मामले में खेद व्यक्त करता हूं। मेरी इच्छा थी कि आज हम 29 जनवरी के दिन उसका मंचन करें, लेकिन त्रिदिवसीय कार्यक्रम की हमने कल्पना माननीय संस्कृति मंत्री जी को दी है। हम सब चंदेरी वासी बिना किसी राजनीतिक भेद के अपनी मां के लिए, अपनी माताओं के लिए काम करेंगे, एक होकर काम करेंगे। एक दिन पूरे नगर की शोभा यात्रा होगी, दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और तीसरे दिन मंचीय कार्यक्रम होगा। इसमें चंदेरी नगर का प्रत्येक व्यक्ति शोभा यात्रा में शामिल हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी दल के नहीं होते, वो पूरे समाज के होते हैं। वो समाज को एक उनको मानना चाहिए। आप सबने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं अपने परिवार में आया हूं और मैं वास्तव में बहुत भावुक हूं और कि आपने बहुत अच्छी संख्या में ये कार्यक्रम रखा है। पूरे आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि अच्छा कार्यक्रम किया है। इस मंच पर बैठे हुए सभी लोग आगे से इस कार्यक्रम को और अच्छा करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। अब मैं हमारे बीच में ठाकुर राघवेंद्र सिंह भदौरिया जी, भदावर सर्व समाज एकता समिति संस्थापक, और राकेश नारायण आचार्य, राष्ट्रीय महासचिव राजपुरोहित, आप लोग आ चुके हैं, लेकिन आने में आपको थोड़ा विलंब हो गया है और आप लोग सहर्ष मंच पर आ जाएं। इसके पूर्व में माननीय मंत्री जी से 5 मिनट का समय मांगूंगा कि हमारे जी कलाकार माननीय सोनी जी और संध्या सरगम जी बहुत दूर से आए हैं और एक इनका गीत आप जरूर सुन लें। इसके बाद फिर आपका उद्बोधन रईस फयार झांसी, हमारे समाज बंधु जो मंच पर मंचासीन है, गोलू भाई थोड़ा सा जगह दे दे, महात्मा सम्मानीय सोनी जी, आप थोड़ा सा जल्दी करिए।
हेलो, अरे चलो ठीक है, जैसा आप आदेश करें। ठीक ठीक। जिस समय बाबर ने यहाँ आक्रमण किया चंदेरी पर, तो महाराज को खबर लगी तो महाराज ने एक ही बात कही थी, इतिहास मैंने भी बहुत पढ़ा है और उसी में से चंद पंक्तियां हैं। अरे कह दो उस बाबर से लाज तुझको ना आई है, कह दो उस बाबर से लाज तुझको ना आई है, चोरों की तरह आया, चोरों की तरह आया, चंदेरी सोती पाई है। क्योंकि क्षत्रिय कभी भी, क्षत्रिय अगर होगा तो क्षत्रिय कभी भी वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता जो उसके खून में है। जीते जी जाना पाए, जीते जी जाना पाए, साजी गद्दार है अब मेरी तलवार है। जितने भी क्षत्रिय बैठे हैं सबसे बड़ा है, आज भी है और लेकिन समय कम है इसलिए कहना चाहूंगा, अरे बाबर की सेना को, अरे बाबर की सेना तहस नहस वो छत्री करते थे। ऐसा नहीं है, कम नहीं था छत्री। अरे बाबर की सेना तहस नहस वो छत्री करते थे, और एक योद्धा के बदले 100 योद्धा उसके मरते थे। बाबर जब यहाँ आया तो 200 टोकरे लेकर के आया था, ईरा और ईरा की तो फिर के पास, और 200 टोकरे उसने जिसमें चंदेरी के ताल सब लगाई। तो चीन गद्दारी नाम हिम्मत यार है, खोला दक्षिण द्वार है, यहाँ पर हो भैया कैसी घटना घटी। इसलिए अंतिम पंक्ति और हमारे मुन्ना संजय तो भोपाल वालों की ओर से जी 111 पंच मुद्राएं हृदय से नमन वंदन कहना है। अरे चंदेरी की सोनी गाथा, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया इसको हमने, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। चंदेरी की सोनी गाथा गाए संसार है, गाए संसार है, आज भी है कल भी रहेगा। सम्मानित भगवान राज ठाकुर साहब भोपाल 100 रुपए की मुद्रा और 200 रुपए की मुद्राएं मुन्ना सिंह तोमर भोपाल दादा की तरफ से। इनने मुझे बहुत साहित्य दिया है और एक साहित्य देने वाले व्यक्ति ये बैठे कृपाराम, इनकी कृपा है मेरे ऊपर, इसीलिए कहना है। कह दो उस बाबर से लाज तुझको ना आई, अरे चोरों की तरह आया चंदेरी सोती पाई। चौथे पहर में रात्रि के चौथे पहर में चंदेरी को घेरा था बाबर ने, इसीलिए कहना महाराज कहने लगे मैं भी नहीं राय, जीते जी
जाना पाए, जीते जी जाना पाए। पाजी गद्दार है, मेरी तलवार है, आज भी है कल भी रहे। मेरी तलवार है, मेरी तलवार है, आज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी एंड पार्टी। अब मैं सीधा आमंत्रित करता हूं हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी यादव को इस आशा और विश्वास के साथ के हमारे समाज पर आपका पूरा आशीर्वाद हमें आज प्राप्त होगा। माननीय मंत्री जी सादर आमंत्रित हैं कि आप अपने उद्घोषण से हमारे समाज को आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम महाराजा मेदिनी राय, महारानी मणिमाला जी और उनके साथ में जो 1600 छत्राणियां जिन्होंने मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ते हुए और अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो आज हम चंदेरी में उनका जौहर दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे वीर महापुरुषों को मैं आज सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान चंदेरी के विधायक सम्मानीय गोपाल सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय आलोक तिवारी जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय महेंद्र पाल सिंह बुंदेला जी, नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानीय संतोष कोहली जी, सम्मानीय अनिल रघुवंशी जी और हमारे जो क्षत्रिय खंगार समाज से पधारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय रमेश नन्ना जी, जोड़ा तालियां। झांसी से पधारे हुए सम्मानीय हेमंत खंगार जी, भोपाल से पधारे हुए सम्मानीय रज्जू राय जी, खुरई से पधारे हुए सम्मानीय कमलेश राय जी, गुन्हा से पधारे हुए सम्मानीय निर्वैसी जी, शिवपुरी से पधारे हुए सम्मानीय डॉक्टर परमानंद राय जी, बीना से पधारे हुए सम्मानीय अवधेश राय जी और मालथौन से पधारे हुए हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्मानीय गोलू राय जी, हमारे मंच पर मातृशक्ति सम्मानीय विनीता राय जी, टीकमगढ़ से पधारे हुए सम्मानीय अशोक मृधा जी, नरवर से पधारे हुए जी सम्मानीय पप्पी अहिरवार जी और करेरा से पधारे हुए सम्मानीय ऊषा परिहार जी, सम्मानीय मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी आसपास के जिलों से, अशोकनगर जिले से, चंदेरी से, सभी क्षत्रिय खंगार समाज के और अन्य समाज के सभी सम्मानीय बंधुओं, सम्मानीय माता बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चूंकि मैं भी चाहता था कि भी महाराज मेदिनी राय और महारानी मणिमाला के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन तिवारी जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। और चूंकि उस बात को हम दोबारा दोहराएं, लेकिन बहुत अच्छे विस्तार से एक एक शब्द आपने सुना होगा, एक एक बात आपने सुनी होगी, समय, सन, तारीख, दिन, सब कुछ हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, बहुत विस्तार से बताया और ये बात बिल्कुल सही है। और आज हम जौहर की बात करें और महाराज और महारानी की बात करें तो आज केवल ये आपके समाज के नहीं है, आज ये सभी समाज के हैं। आज इनको पूरा देश नमन करता है, प्रणाम करता है और ये
जौहर दिवस अभी तो हम पहले चंदेरी में ही मनाते थे, चंदेरी के लोग ही जानते थे, फिर मध्य प्रदेश के लोगों को जानकारी मिली, फिर हमारे देश के लोगों को पता चला, लेकिन आज ये जौहर दिवस पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको जानकारी मिल रही है। आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट किया है, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जौहर दिवस है। साथियों, आज के जमाने में अगर हम बात करें तो कहीं ऐसी नौबत आई तो लोग अपने आप को समर्पण कर देंगे, लेकिन वो छत्री, वो महाराज, वो महारानी, वो 1600 वीरांगनाएं धन्य है जिन्होंने हंसते हंसते, लड़ते लड़ते और जलते हुए अग्नि कुंड में अपने आप को समर्पित करना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। आज भी अगर हम अपनी बात करें, ठंड पड़ रही हो, तापने को बैठ जाए ना, थोड़ी सी ज्यादा तपन हो जाती है तो उठ के दूर बैठ जाते हैं, लेकिन चलते हुए अग्नि कुंड में कहते हैं कि व्यक्ति को अगर कोई सबसे प्यारी चीज है तो वो केवल प्राण है। प्राणों से प्रिय दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों की बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए दे, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली भी कोई नहीं होता। जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो दरिंदा बाबर, और एक नहीं, बहुत सारे दरिंदे इस देश में आए जिन्होंने हमारी कुछ आपसी की फूटन का लाभ लिया, और कुछ हमारे लोग भी ऐसे गद्दार थे जो अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जिन गद्दार लोगों की वजह से आज ये नौबत आई थी, नहीं ये नौबत नहीं आती। क्यों? ये बात इतिहास गवाह है कि छत्री अगर खड़ा हो जाए तो कभी लौटने का नाम नहीं लेता, कभी बैठने का नाम नहीं लेता, अपने प्राणों की आहुति तो दे देगा पर मुड़ के कभी पीछे नहीं देखेगा। एक नहीं, हजारों इतिहास है हमारे देश के अंदर। तो साथियों, आज का ये जौहर दिवस अभी हमारे आप साथियों ने कुछ बात रखी है इस जौहर दिवस को लेकर, जो भी मुझको एक पत्र भी दिया है कि मुख्य चौराहे पर महाराजा मेदिनी राय और महारानी मणिमाला की मूर्ति लगाई जाए। चूंकि विधायक जी आपकी नगरपालिका है, सरकार हमारी है, जो आपको सहयोग चाहिए सरकार की तरफ से पूरा सहयोग हम देंगे। जगह आपको देना है, और जो भी आप सरकार से और मुझसे कहें, खंगार समाज और क्षत्रिय समाज की बात नहीं है, वो अब सर्व समाज की बात है। वो हमारी धरोहर है, वो हमारे ऐसे बलिदान लोग हैं जिनको ये देश जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक ऐसे लोगों को हम हमेशा सम्मान से उनका नाम लेते रहेंगे और उनको पूजते रहेंगे। तो होना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, मेरी पूरी सहमति है। दूसरा, आपने महारानी मणिमाला खंगार के जौहर के स्थान पर समीप किला कोठी के पास स्थान को महारानी मणिमाला खंगार कार्यक्रम स्थल घोषित किया जाए तो निश्चित आप चिंता ना करें। इस मामले में हमारी सरकार और हम खुद चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो इतिहास के पन्नों में केवल दब कर ना रह जाएं, वो उभर कर आए और बड़े स्वरूप में आए। तो निश्चित इस पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने मांग रखी है, और एक मांग और आपने रखी है सामुदायिक भवन की, तो आप चिंता ना करें। वैसे तो विधायक जी ने घोषणा नहीं की, कर देना चाहिए थी।
क्षेत्र आपका है, क्योंकि मैं घोषणा कर नहीं सकता, क्योंकि मैं विधायक निधि दूसरे क्षेत्र में दे नहीं सकता। 5 लाख मैं पहले ही दे चुका हूं। आपकी चंदेरी में दे चुका हूं मैं 5 लाख पहले से। चंदेरी शहर में ही दिए मैंने, पर आपने मेरी मुंगावली में नहीं दिए। और निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, और मुझे अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है, मुझे अपने महाराज पर भरोसा है, आपकी तीनों मांगें निश्चित पूरी की जाएंगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और बाकी आगे आपने कहा कि ये 3 दिवसीय शासकीय कार्यक्रम होना चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, ये शासकीय कार्यक्रम ही होगा। जौहर दिवस, इसको शासकीय कार्यक्रम ही घोषित किया जाएगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा, महाराज से चर्चा करूंगा, और निश्चित मुझे पूरा भरोसा है हमारे दोनों नेताओं पर कि इस काम को मैं करवा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब। बोलिए महाराजा मेदिनी राय की, महारानी मणिमाला की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी भदौरिया बराबर सर्वसम्मति से एकता समिति के संस्थापक हैं, और राकेश नारायण आचार्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि दोनों महानुभावों का आप फूलमाला से स्वागत करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश नन्ना जी से निवेदन है कि वो अपना अध्यक्षीय उद्घोषण देने का कष्ट करें। अध्यक्षीय उद्घोषण देने का आप कष्ट करें। नन्ना जी अध्यक्षीय भाषण दें आप। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गजानन माता की, जागेश्वरी माता की। आज चंदेरी जौहर दिवस के पावन अवसर पर कीर्ति दुर्ग के पवित्र प्रणा में महाराज मेदिनी राय खंगार जी, रानी मणिमाला एवं 1600 खंगार राजपूत छत्ररानियों के बलिदान की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम में पधारे आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री जी जो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत स्वास्थ्य खराब होने के कारण, नहीं तो वो आने का उन्होंने वो किया था। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी माननीय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री सम्मानीय श्री बिरजेंद्र सिंह जी यादव, भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर जिला अध्यक्ष सम्मानीय पंडित श्री आलोक तिवारी जी, जिन्होंने आपने देखा ही है हर साल आते हैं। माननीय मंत्री जी, सभी हमारे अतिथि, सभी लोग हर साल आते हैं। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सारी घोषणाएं पूरी होंगी, क्योंकि 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे एक कहने पर गढ़कुंडा आए थे, और जो जो हमने मांगे रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए, उन मांगों के लिए आने वाले समय वो भी पूरी होगी। ऐसे सरल माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्री जी। यहाँ पर गोपाल सिंह चौहान जी, चंदेरी विधायक जी, जो यहाँ के विधायक जी हैं, मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि विधायक चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। विधायक जी चाहें तो अकेले एक नहीं दो काम कर सकते हैं। हमारी समाज को ऐसी आशा है। श्री महेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी, झल्लू राजा, जनपद अध्यक्ष चंदेरी, श्री दशरथ सिंह कोहली जी, नगर पालिका अध्यक्ष चंदेरी, श्री कमलेश राय जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खुरई, पूरन सोनी जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा चंदेरी, बहन सोना कोहली जी, रज्जू राय जी भोपाल, जिन्होंने हमारी समाज के लिए काफी समय से बहुत कुछ किया है। राजेंद्र सिंह भदौरिया जी जो मंच पर उपस्थित है, भदावर सर्व समाज एकता समिति संस्थापक अशोक नारायण जी आचार्य जी, राष्ट्रीय महासचिव राज पुरोहित मंच पर उपस्थित है। मंचासीन सभी, मैं नाम लेने को तो ले सकता हूं, लेकिन समय का अभाव की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तो अपने हैं। सभी को मैं निवेदन करता हूं और हाथ जोड़कर विनय करता हूं कि सभी खंगाल क्षत्रियों बंधुओं, जिस प्रकार से एकता का आपने आज दिखाई है, एकता इसी प्रकार एकता होना चाहिए। और एक और निवेदन करना चाहता हूं, कहीं भी खंगाल क्षत्रिय समाज की कोई ऐसी महत्वपूर्ण कहीं भी कुछ होते हैं तो वहाँ सभी लोगों को जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हर प्रकार से किसी को कोई दिक्कत ना हो। चंदेरी समाज के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे सम्मानीय काशीराम जी, चंदन सिंह जी, पर्वत सिंह जी, पूरी चंदेरी टीम भारत में क्षत्रिय खंगाल समाज को संगठित करने वाले सम्मानीय आईटीओ साहब मेरे साथ देश के कोने कोने में मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मजबूत साथी सलाहकार सम्मानीय श्री अशोक मिर्जा जी, मेरे छोटे भाई संजू खंगाल जी, और जिन्हों का कोई मंच पर नाम नहीं लेता, मैं एक नाम लेना चाहता हूं, जो खंगाल क्षत्रिय समाज में जगाने का काम किया, वो है स्वर्गीय अर्जुन सिंह परियार झांसी वाले, उनके लिए भी, और यहाँ पर उपस्थित उनके सुपुत्र रईस श्री राज बहादुर सिंह जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, उनके सुपुत्र हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके पिताजी ने बहुत कुछ किया, वो भी कुछ समाज में काफी सक्रिय है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। तथा कार्यक्रम में पधारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, बेटा बेटियों, जनता जनार्दन, मैं इस गर्माए मंच पर विराजित आप सभी अतिथियों का विनम्र निवेदन करता हूं। आप सभी के आगमन से हमारी समाज का मान गौरव बढ़ा है। इस हेतु मैं कृतज्ञ भाव से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं एवं सहयोगियों का, जिन्होंने रात दिन एक करके इस कार्यक्रम की बेहतर तक पहुंचाया। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर हमारे सोनी जी, संध्या सरगम जी, सभी टीम जो हमारे इतिहास के लिए जगह जगह जिलों जिलों में गाते हैं और चैलेंज देते हैं कि अगर कोई हमारे उसको पकड़ के दिखाए, उनके पास इतिहास है। और मैं एक और विनम्र करना चाहता हूं सभी खंगाल क्षत्रिय भाइयों से कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा,
हमारे समुद्रा राय जी जो गुहा में 7 गोलियां घलने के बाद भी उनने झंडा को नीचे नहीं होने दिया था। इसलिए हमारे समुद्रा भाई राय को चुनाव लड़ाना था सांसद, इसके लिए हमें आरक्षण माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया। उनने आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप हरिजन हो, ये आप भूल जाइए। मैं रमेश खगार क्षत्रिय सामान हूं और मध्य प्रदेश छोड़ के सब जगह सामान है। मैं सभी से निम्न निवेदन करना चाहता हूं, एकता का परिचय दें और जो हमारा साथ दे उसका हम साथ दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गजानन माता की, जागेश्वरी माता की, मणिमाला की जय हिंद जय भारत। कार्यक्रम का मैं आभार प्रकट करूं। इसके पूर्व मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे साथ स्मृति चिन्ह अतिथियों को भेंट करें। और विशेष अनुरोध पर हमारे बीच में लेट उपस्थित हुए हैं ठाकुर राघवेंद्र सिंह भदौरिया जी। मैं चाहता हूं जब तक आप भी अपनी 2 मिनट में बात रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय खंगार। आवाज नहीं आई। क्षत्रियों के इस मंडपम में क्षत्रियों वाली दहाड़ अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आनंद आएगा। जय जय खंगार, जय जय खंगार। मित्रों, मंच पर विराजमान जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रीगण और नेतागण, सभी को समादरणीय बहुत बहुत राम राम मेरी। और आज भिंड से, भदावर क्षेत्र से हम लोग बड़ी तीव्रता से विलंब ना हो जाए, बहुत प्रयास करते हुए बिना रुके, कहीं पर भी रुके नहीं, वहां से यहां तक, तब भी थोड़ा बहुत विलंब हुआ। तो उसके लिए मैं मणि माता से क्षमा चाहता हूं कि उन्होंने हमें विलंब से ही बुलाया, लेकिन कम से कम समय पर बुला लिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, अगर मेरा आग्रह मानते हैं तो एक बार खड़े होकर के पूरी ऊर्जा के साथ, जब तक आपका जयकारा इस मंडपम से और पूरे की पूरी चंदेरी में गूंज न जाए, तब तक जो है आवाज हमारी उर्दू गति में होनी चाहिए। जय जय खंगार, जय जय खंगार, जय जय खंगार, जय भदावर, जय राजपूताना, जय क्षत्रिय। चलिए, मैं अब दोनों भुजाएं ऊपर रखेंगे और मेरे साथ एक पंक्ति दोहराएंगे क्योंकि समय मात्र 2 मिनट का है भैया। तो मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की ओर से कहना चाहता हूं समस्त क्षत्रिय वंश को और राजपूतानों को और खंगार वंश को कि पूरब से सूरज निकलना, मेरे साथ बोलेंगे, पूरब से सूरज निकलना, पूरब से सूरज निकलना, गर्व छिपना छोड़ दे, गर्व छिपना छोड़ दे, साहिले दरिया पे आके लहलहाना छोड़ दे, जमी अपनी धुरी पर चक्कर लगाना छोड़ दे। हम छोड़ेंगे खंगार वंश को, चाहे सारा जमाना छोड़ दे। अपने बराबर सर समाज की ओर से मैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद हृदय से, उन्होंने मुझे 2 मिनट का समय दिया। हमारे सर्व समाज, बराबर सर्व समाज के अध्यक्ष माननीय राघवेंद्र जी हमारे साथ आए हुए हैं, विलंब हुआ उसके लिए पुनः क्षमा याचना। और हमारे मेघ सिंह जी हमारे साथ वहां से खंगार जो समाज है उसके जिलाध्यक्ष हैं, और मैं उनके नाम तो ज्यादा नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार जी, अशोक मिर्धा जी, MN खंगार जी और संभागीय अध्यक्ष हैं, और मेघ सिंह जी जिला भिंड के अध्यक्ष हैं, और सुरेंद्र परिहार जी। तो ये सभी हमारे एक साथ आए हुए थे, उन सभी का मैं हृदय से यहाँ साधुवाद करता हूँ कि इस अपने समाज का कोई भी कार्यक्रम जब होता है, अगर समूह अपने जन जन वहाँ एकत्रित होते हैं तो बड़ा गौरव महसूस होता है, प्रसन्नता महसूस होती है। जय जय रानी मणिमाला जी की, जय हिंद, वंदे मातरम।